चित्रा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत सामयिक बहस पर विषय करा रही है, लेकिन आदत से मजबूर ये तीनों विद्वान प्रवक्ता लोग ये चाहेंगे ही नहीं कि देश को जमीनी हकीकत का पता चले। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे आइंस्टीन वाली भाषा में कि देश के गरीबों को कोई फर्क न पड़े। आप तीनों की मैंने बातें सुन ली, किसी के बीच में नहीं बोला। हर बात पर आप लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं किसने क्या कहा था, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से करना चाहता हूँ। अगर ये बात याद आ जाए, जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। ठीक है सर। और इसके कारण ठीक है, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ चित्रा जी, टाइम खराब नहीं करूंगा, कि आज जो जफर इस्लाम साहब बड़े बड़े अर्थमेटिक्स और बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपल्सन समझा रहे थे, मैं इनसे दो तीन बातें बेसिक्स में पूछना चाहता हूं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइस क्रैश कर गए थे, तो क्या चित्रा त्रिपाठी जी को सस्ते पेट्रोल या फ्री का पेट्रोल मिला था? क्या मुझे तो नहीं मिला था। पहली बात, ये काला धन है या सफेद धन है, इस बात पर बहस हो रही है। मैं ये तो पूछ रहा हूं कि जो काला धन था वो आ गया क्या? जो मोदी जी ने कहा था कांग्रेस ने जो किया उसका सजा उसने भोगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं। आप तो जितना पैसा विदेशों में है वो काला धन के हिसाब से 15 लाख तो 30 लाख हो गए होंगे, तो कब 30 लाख रुपए मिल जाएंगे? सीधी सीधी बात है जो ये बता रहे हैं महामारी की चित्रा जी। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भावनाओं को उभार कर सत्ता पाई है। इन्होंने कभी रियल क्राइसिस को मैनेजमेंट किया ही नहीं है, रियल क्राइसिस कभी फेस किया ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 2014 में हंगर इंडेक्स, किसी देश की हालात को पता चलता है हंगर इंडेक्स से। 2014 में हंगर इंडेक्स में भारत का जगह 54वां 97वें नंबर पर था। आज इनके राज में 2020 तक आते आते 102 नंबर पर पहुंच गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर नीचे चले गए। करप्शन में हम सबसे नीचे चले गए। हमारे जीडीपी के बराबर हमारा विदेशी कर्ज तो गुना हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर जितना जीडीपी हमारा, उतना ही हमारे विदेश पर कर्जा है। लेकिन अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जवाब नहीं देंगे। जो पॉइंटेड ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग कहते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं। देखिए चित्रा जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम असाधारण समय में, ये जो भी बात कर रहे हैं वो ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो 2014 से बात कर रहा हूं। 2014 से। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा हूँ। आपकी सारी बातें सुनी है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बात सुनी, और अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये चाहता है, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप बांग्लादेश से कंपेयर मत कीजिए, पाकिस्तान से और श्रीलंका से मत कंपेयर कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड से कीजिए, जिसके बारे में आप कह रहे थे, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप वहां पर जो पेट्रोल की कीमत है वो आज आप देख लीजिए, और यहाँ की जो पेट्रोल की कीमत वो भी देख लीजिए। जब आप 2014 के बाद जो आपको बताया हमने बार बार कि अगर आपको देश में, आप गरीबों की तो चिंता करते नहीं थे, ये सरकार गरीबों की चिंता करती है। ये सरकार खजाना खोल देती है गरीबों के लिए। आपने कभी बिजली, पानी, सड़क, घर में अगर किसी के पास छत नहीं है तो छत देने का काम 2014 के बाद, यस, थोड़ा पैसा बचा। अगर दाम घटा तो पैसा बचाया, और पैसा बचा के गरीबों के जिंदगी को बेहतर बनाया। जिनके पास छत नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने छत दिए। जिनके घर पे बिजली नहीं थी, बिजली दिया। जिनके घर पे पानी नहीं आता था, पानी पहुंचाने का काम किया। जब सड़कें नहीं थी, सड़क बनवाने का काम किया। तो एक आम नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया, उस वक्त पैसा बचाया। लेकिन आपको ये बता दो, जो काले धन की बात कर रहे हैं, ये किसने कहा आपको काला धन? इसलिए कि जब तक हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था, 2016 में संशोधन करके हमने ऑन रियल टाइम बेसिस, अगर कोई गलत तरीके से पैसा जाएगा तो उसकी जो सूचना जो वहां की सरकार यहाँ को देगी। इसलिए आप जो कह रहे हैं, पहले जाके देख लीजिए कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है 2016 में, उस पर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, अगर उसके सोर्स जो है वो अगर उसमें कहीं नहीं कहीं खोट है, तो वहां की स्विट्जरलैंड की सरकार इस सरकार को आगाह करेगी। ये आपको पता होना चाहिए।